Hello everyone. So today in this lecture, just we are going to solve part number 7 of question number 5 from exercise 8.4 from NCERT. तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 फ्रॉम NCERT. जो ये सीरीज ऑफ लेक्चर में लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी हमारा फोकस है ट्रेगो पे और ये ट्रेगो का पार्ट नंबर 7 है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व 3 मोर प्रॉब्लम. जो 3 और टॉपिक बचेंगे, आई मीन 3 और पार्ट, जो 8.4 जिसके बाद खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो बेसिक्स हमने बता रखा है और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, मना कर रहा हूं कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप कोशिश करें कि आप पहले आप लेक्चर नंबर 1 पे जाएं, जिससे आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए. ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आता है तो आप इसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, और मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूं कि इस एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर कैरियर, फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ये सारे एक तरीके के दिमाग खोलू क्वेश्चन है. खूब मजा आएगा अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाए ट्रेगो में, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको एक अलग ही किक मिलेगा. ठीक है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि कुछ रूल है जो हम फॉलो करेंगे, और कई बार होगा कि ये क्वेश्चन करने के ढेर सारे मेथड हो सकते हैं. हो सकता है हमसे भी आपके पास कोई इजियर या सिंपलर या बेहतर मेथड हो. मैं ये ऐसा बिल्कुल पक्का दावा नहीं करता कि मैं सबसे बेस्ट बताता हूं. हाँ, मैं बेहतर हूं, करने की कोशिश करता हूं. मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं बेहतरीन हूं. ठीक है, ठीक है. तो अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे कर सकते हैं. ठीक, तो यहां पे आप देखो कि इससे आपको यहां तक पहुंचना है. ठीक, क्या करते हैं, मैंने आपको जितना पहले बताया हुआ आइडेंटिटी, आई टोल्ड यू सेवरल आइडेंटिटी, सेवरल फॉर्मूला, तो ये क्वेश्चन मैं ये मान के सॉल्व कर रहा हूं, प्रोसीड कर रहा हूं कि इससे पहले के लेक्चर आपने देखे हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको फिर भी ट्रेगो का बेसिक आता है. ठीक है, ओके फाइन. तो यहाँ पे डू वन थिंग, यहाँ पे देखो tan थीटा आता है. tan थीटा का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है. और ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये आपको आ रहा है, फिर भी एक बार आपका रिवाइज हो जाए, इस वजह से मैं छोटी छोटी चीजें आपको लिखना और लिख के बता के चलता रहूंगा, जिससे कि चीजें अगर आपको आती हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं आती हैं तो आ जाएंगी, और अगर आती हैं पहले से तो एक बार वन मोर टाइम ऑफ रिवीजन यू विल गेट विद मी साइमल्टेनियसली. एक बार आपका और मेरे साथ साथ रिवाइज होता चलेगा. ठीक है, तो डू वन थिंग, tan थीटा कैसे आएगा, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा. तो यहां से tan थीटा कैसे पहुंचे, तो देखो कुछ नहीं, यहां पे आप sin थीटा कॉमन ले लो. कैसे, sin थीटा अगर कॉमन ले लोगे तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे केवल 1 बचेगा, -2 sin क्यूब है तो एक साइन निकल गया. जैसे अगर कहीं x क्यूब है तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो, x स्क्वायर इंटू एक्स. इवन आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, x इंटू एक्स इंटू एक्स. x को 3 बार लिख सकते हो. मैंने आपको पहले ही बताया, कई बार बताया है कि अगर आधार समान है तो इसका जो पावर है यानी घात, अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है, 1 लिखा है मतलब कुछ नहीं लिखा है. अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप क्या मान के चलेंगे, 1 लिखा है, बिकॉज 1 इज अंडरस्टूड, नो नीड टू राइट सेपरेटली. इफ ऑलरेडी रिटन वेल एंड गुड, इफ नॉट रिटन टेक इट एज इट इज 1 ऑलरेडी. ओके, तो कई बार ये होगा, आधार समान होंगे, घात जुड़ जाएंगे. इफ द बेस इज सेम देन पावर विल ऐड ऑटोमेटिकली, दिस इज द रूल. तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप अलग अलग करके लिख सकते हो, जैसा आपका काम बने आप वैसा लिख लो. ठीक है, तो यहां पे साइन क्यूब थीटा है, मैं केवल साइन क्यूब को लेके समझा रहा हूं, 2 नहीं. साइन क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. इवन ऐसे भी लिख सकते हो, 3 बार आप साइन थीटा लिख सकते हो. कैसे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, जैसी आपको जरूरत हो, महसूस हो. ठीक है, तो यहां पे ऐसा करने से हमारा काम नहीं बनेगा, हम इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. तो साइन थीटा, और ये साइन थीटा इसका पावर 1 है. मैंने आपको बताया कि अगर 1 है तो जरूरी नहीं कि वो लिखा हो, वो लिखा भी हो सकता है, वो नहीं भी लिखा हो सकता है. अगर नहीं लिखा है तो आप क्या मान के चलेंगे कि वहां पे पावर 1 है. ठीक, तो अगर इसका मतलब एक साइन आपने निकाल लिया, 1 साइन you have taken outside, then you were left with how many sign, 2 sign, that is sin square theta. So just let me write over here what, sin square theta. एक साइन अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपको sin square theta बच जाएगा. क्यों, ऑलरेडी इन द क्वेश्चन यू आर हैविंग विद sin क्यूब थीटा. डिनोमिनेटर में भी आ जाओ, यहां पे cos कॉमन ले लो. क्या ले लिया कॉमन हमने, cos थीटा, जस्ट आई हैव टेकन कॉमन, तो 2 बच गया एज इट इज. अब यहां पे भी देखो cos क्यूब थीटा था, cos you have taken outside, then you were left with cos square theta.
माइनस कॉस थीटा, एक ही कॉस थीटा था, वो भी उठा के आपने कॉमन ले लिया, जस्ट सिंगल कॉस थीटा यू आर ऑलरेडी हैविंग एंड दैट सिंगल कॉस थीटा यू हैव टेकन जस्ट आउटसाइड, देन यू आर लेफ्ट विद नथिंग बट वन ओनली। ये बच गया, ठीक है। आई होप कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कॉमन लेने का जो बेसिक है वो समझ में आता होगा। कॉमन लेना मतलब कॉमन लेना, अगर आपको कॉमन लेने में भी दिक्कत होती है या नहीं आता तो जस्ट राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू जस्ट गिव यू अ लेक्चर सेपरेटली। वैसे भी पैरेलली आई विल ट्राई टू कवर अ बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट विच इज जस्ट गोइंग टू आई एम गोइंग टू यूज पैरेलली। जो कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं मैं कोशिश करता हूं उसके थोड़ा सा डेप्थ में पैरेलली जाऊं, जिससे आपको वो भी चीजें अगर आपके उसके बेसिक्स में भी दिक्कत है तो वो भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लेना मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब होता है कि वो जो डाटा है उस डाटा में आप जो डाटा आप कॉमन ले रहे हो उस पहले वाले डाटा में, जो डाटा आप कॉमन ले रहे हो उससे आप पहले वाले डाटा में क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो, भाग कर रहे हो। बेसिकली कॉमन लेने का मतलब ये होता है। एक मैं एग्जांपल लेके अभी आपको बता दूंगा जल्दी से फटाफट, ठीक है। और अगर आपने सपोज दैट यू हैव टेकन एनी डाटा और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉमन जो मैंने लिया है ये सही है नहीं लिया है, गलत है क्या है, सही है या नहीं है, गलत है क्या है, कैसे पता चले? तो आप डू वन थिंग, वट एवर डाटा यू हैव टेकन आउटसाइड, वट एवर डाटा यू हैव टेकन कॉमन, डू वन थिंग, मल्टीप्लाई विद दैट कॉमन डेटा। जो कॉमन डेटा आपने लिया है उससे फटाफट फिर से ब्रैकेट में उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, तो जहां से आप चले थे अगर आप वहीं पहुंच जाते हो, जो डाटा आपके पास पहले था अगर आपको पुराना डाटा ही मिल जाता है तो आप समझ लो कि जो आपने कॉमन लिया है और कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में डाटा छोड़ रखा है वो आपने अंदर ब्रैकेट के अंदर भी, और जो आपने कॉमन लिया है उनका जो मेल है वो बेमेल नहीं है, वो आपने सही लिख रखा है। अगर आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ओरिजिनल डाटा जहां से आपने कॉमन लेना शुरू किया था आप वहां नहीं पहुंचे, कुछ साइन में गड़बड़ हो गया या कोई और साइन आ गया या कोई डाटा और आ गया, कम आ गया या ज्यादा आ गया, तो समझ लो आपने कॉमन कुछ गड़बड़ लिया है। कैसे? जैसे मान लो आप ऐसे हैं 2x + 3x²। अब यहां से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो? कॉमन मतलब जो हर जगह दोनों जगह दिखे। यहां पे तो जस्ट आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ 2 टर्म, इवन देयर आर 3 टर्म 4 टर्म 6 टर्म मोर देन 10 टर्म, स्टिल यू कैन टेक द डाटा कॉमन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो जस्ट आई एम टेकिंग कॉमन x, ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन लोगे तो 2 यहां है तो यहां नहीं है, 3 है यहाँ पे, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप 2 यहाँ पे कॉमन नहीं ले सकते, ले भी सकते हो। अगर आपको पता चला आपको 2 ही कॉमन लेना है, अदरवाइज आपका काम बनेगा ही नहीं, तो वो भी ले सकते हैं। वो कैसे अभी मैं दिखाऊंगा। पहले जो कॉमन डाटा है जो इजिली एक नॉर्मल बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि कॉमन कैसे लेते हैं, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा और प्लस यहाँ 3x² है, 3 तो एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा, और x² से एक x निकल गया तो क्या बचा? x। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कॉमन लिया कैसे भी ट्रिक या दिमाग लगा के, तो आपको डर लग रहा है या घबराहट हो रही है कि मेरा कॉमन लेना सही है नहीं सही है, तो फिर से उसमें मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला डाटा मिलना चाहिए। अगर ऊपर वाला मिल गया तो समझ लो कॉमन लेना सही है, अगर नहीं मिला तो समझ लो कहीं पे कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ कर दिया। तो फिर से अगेन रिवाइज इट। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? x × 2 क्या हो जाएगा? 2x, और 3 × x ये ऐसे होगा 3x × x, तो ये क्या आ जाएगा? 2x + 3x² आ जाएगा। ऊपर वाला डाटा आ रहा है, इसका मतलब जो आपने कॉमन लिया वो क्या है? वो सही है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया कि कॉमन लेने में कई बार आपको समझ नहीं आता कि कॉमन लें तो लें, क्या लें या कैसे लें। तो अगर मान लो कॉमन ले रहे हो, जैसे मैंने बताया x कॉमन ले रहे हो, तो मैंने आपको ये भी बताया कि कॉमन लेना मतलब नथिंग बट कुछ और नहीं होता। क्या होता है कि जो डाटा आप कॉमन ले रहे हो बेसिकली पहले वाले ओरिजिनल डाटा में, बेसिकली आप उस इंडिविजुअल डाटा से, द डाटा विच बेसिकली यू आर टेकिंग आउटसाइड, बेसिकली यू आर गोइंग टू डिवाइड। आप जो डाटा कॉमन ले रहे हो, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि उस डाटा से आप सारे इंडिविजुअल टर्म में और कुछ नहीं कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो। कैसे? जैसे मैंने x यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या बचा? 2 और + 3x। अगर आपको बिल्कुल डायरेक्ट आता है, बिल्कुल स्मार्ट हो तो आपको डायरेक्ट ऐसे समझ में आ जाएगा। और मैंने बोला कि डिवाइड कर रहे हो, यानी 2x में अगर आप कॉमन ले रहे हो इसका मतलब इसमें किससे डिवाइड कर रहे हो? x से। 3x² लिख रहे हो, इसका मतलब इसमें किससे डिवाइड कर रहे हो? x से। अब अगर डिवाइड कर रहे हो इसका मतलब क्या बचा? ये x कैंसिल हो गया, ये x और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 2 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 3x² था, एक x कैंसिल हो गया तो क्या बचा? इसका मतलब कॉमन लेना मतलब उस डाटा में जो डाटा आपने कॉमन लिया है उससे आप ओरिजिनल डाटा में डिवाइड कर रहे हो। तो कॉमन लेने के बाद इतना आपके ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, क्योंकि आपने इसे कॉमन लिया, अर्थात
इस ओरिजिनल डाटा में आपने इस एक्स एक्स से डिवाइड किया। एक्स एक्स क्यों? क्योंकि आप एक्स यहाँ पे कॉमन ले रहे हो। मतलब जैसे कई बार होता है कि हम एक्स कॉमन ले लिए, हमें समझ ही नहीं आता कि अंदर बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो उसके का मतलब ये होता है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हर इंडिविजुअल टर्म में जो आप डाटा कॉमन ले रहे हो उससे अलग अलग आप डिवाइड करके देख लो, जो बचेगा उसका मतलब उसी को कट कॉपी पेस्ट कर दो, वहां चिपका दो, वैसे हो जाएगा कॉमन लेना। तो ऐसा ही कुछ मैंने किया। आई होप कि जो कॉमन लेने वाली चीजें हैं वो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझने में जरूर आपकी हेल्प की होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, देखो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, बिल्कुल मक्खन, मजा आ गया। क्या आ गया, टेन थीटा। और टेन थीटा ही आपको प्रूव करना था। पर दिक्कत वाली बात ये है कि ये जो आबरा का डाबरा इसके साथ चिपका हुआ है, इसका क्या करें। इसका मतलब ये है, इसका मतलब आप बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसका मतलब जो आपको प्रूव करना था वो तो आ चुका। ये क्या आ रहा है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा डाटा है, सरप्लस डाटा है, फालतू डाटा है। अब फालतू डाटा है, मैथ में ऐसे तो नहीं कहते कि हम तुमको नहीं लेंगे, हटो हटो निकलो यहां से। इसका मतलब ये कुछ भी हो पर ये कैंसिल होगा। इसका मतलब जो प्रूव करना है वो ऑलरेडी आ गया, एंड स्टिल यू आर लेफ्ट विद सम एडिशनल डाटा इन योर क्वेश्चन एंड यू गॉट योर फाइनल रिजल्ट व्हाट एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स the additional data anyhow it is going to cancel, it is not going to the part of your final answer, it indirectly indicate। इसका indirectly मतलब यही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये एडिशनल डाटा है इसी केवल इतने से ही आपको जो प्रूव करना था वो आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये सरप्लस डाटा है, एक्स्ट्रा डाटा है, आपको जरूरत नहीं है, फिर भी ये लिखा है। तो आप मैथ में ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकते कि इतना प्रूव हो गया अब तुम हटो निकलो यहां से। ठीक है, इसका मतलब ये कुछ भी होगा ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, कट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये फाइनल सोल्यूशन का वैसे ही हिस्सा होने वाले तो है नहीं, क्योंकि प्रूफ तो हमारा इतने ही डाटा से ऑलरेडी हो गया, जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। पर हम इसे ऐसे जबरदस्ती यहां से नहीं हटा सकते, हमें रूल के तहत इनको हराना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, कैंसल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको कोई एक तरीका बताता हूं, एक और बताता हूं, जो भी आपको आसान लगे उसे आप फॉलो कर लेना। जैसे मैंने आपको आइडेंटिटी नंबर 1 बताई थी, क्या बताई थी, ये मुझे लगता है कि सारे बच्चों को याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर कहीं ऐसे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो आप वहां क्या लिख सकते हो, 1, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू। अगर 1 लिखा है तो कहीं आप ऐसा भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, और कई बार क्या होगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा है तो आप उसे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो इस आइडेंटिटी के ही हेल्प से यहां पे काम बनेगा। क्यों, आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटी मैंने बताई है आपको, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ कॉसेक और कॉट वाली सेक और टेन वाली क्यों नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ साइन और कॉस दिख रहा है और हमें सब कैंसिल करना है। ठीक है, तो देखो यही आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी, आइडेंटिटी नंबर 1 अप्लाई होगी। ठीक है, तो अब देखो यहां पे कुछ करो जिससे कैंसिल हो जाए। तो कॉस थीटा, ये तो हमने टेन थीटा नीचे लिख दिया, इसका मतलब इतना तो बच गया हमारे पास। अब इसमें छेड़छाड़ करना है, टेन थीटा ऐसे लिख दो, इसको मत छेड़ो, क्योंकि ये तो फाइनल सोल्यूशन का पार्ट है, यही तो हमें प्रूव करना है। इसे किसी तरीके से कैंसिल करने की और कुछ कोशिश करते हैं, जुगत करते हैं ऐसे। ये हो गया 1। अब देखो इसको करने के यहां से बहुत सारे रास्ते हैं, मैं पहला रास्ता बताता हूं, फिर कुछ देर बाद दूसरा रास्ता बताता हूं। 1 ऐसे लिख दो, -2 साइन स्क्वायर थीटा को यू कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा कहीं लिखा है तो उसको भी आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। ठीक है, ये हो गया। और फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दो, -1। अब आप बताओ ऊपर वाले को मैंने चेंज किया, नीचे वाले को क्यों नहीं चेंज किया। अरे साइन को आपने कॉस बनाया, नीचे वाला तो ऑलरेडी कॉस है, हमें ये डाटा को कैंसिल करना है। अगर आप साइन को चेंज करोगे उल्टा कॉस में चला जाएगा, कॉस को उल्टा, और यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगाने की अगर बहुत ज्यादा आपको वो मच रही है तो आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे, ये उल्टा फिर से साइन में चला जाएगा। तो ये नीचे साइन ऊपर कॉस, या ऊपर साइन नीचे कॉस, ये साइन से कॉस और कॉस से साइन नहीं कटेगा। ऊपर नीचे जब कॉमन डाटा होगा, सेम डाटा होगा, या तो साइन साइन हो या तो कॉस कॉस हो, तभी कटेगा। तो ऊपर वाले को हमने चेंज कर दिया, अब नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल करना क्यों नहीं, करना ही करना है। क्यों करना है, क्योंकि फाइनल आंसर में हम इसको चाहिए ही नहीं, हम देखने नहीं चाहते इसको। ठीक है, अब इसे और फर्दर प्रोसीड करो तो क्या कर सकते हैं, देखो टेन थीटा तो पहले ही एज इट इज जस्ट राइट डाउन, कॉपी एज इट इज, इसे तो डिस्टर्ब नहीं करना है। टेन थीटा ऐसे ही, अब यहां पे ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये हो जाएगा
2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा। नाउ राइट डाउन द डिनोमिनेटर एज वेल, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया। थोड़ा और सिंपल कर लो, tan थीटा ऐसे ही कॉपी कर दो, 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1। 2 cos स्क्वायर थीटा को आगे ले लो, इसके आगे पॉजिटिव है तो आगे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो गया 1, क्योंकि 1 और -2 क्या होगा, सॉल्व होके हो जाएगा -1, ठीक है। आई होप इतनी सिंपल अलजेब्रा आपको आती होगी। 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ये 2 cos स्क्वायर थीटा ऊपर और नीचे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ये कैंसिल हो गया। आपको क्या लाना था, प्रूव करना था tan थीटा, वो आपको प्रूव होके आ गया। आप एक बार देखो ध्यान से, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये मैंने आपको बताया, ये पहला मेथड बताया। इसे एक और तरीके से आप कर सकते हो। इसको करने के मैंने आपको बताया कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के एक से अधिक मेथड हो सकते हैं। बहुत रेयर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें उस पर्टिकुलर रास्ते से ही आपको गुजरना पड़ेगा, वही एक पर्टिकुलर मेथड है। आप उस मेथड को फॉलो नहीं करोगे तो उस कुछ पर्टिकुलर कुछ रेयर क्वेश्चन होते हैं कि उसको प्रूव नहीं कर पाओगे। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के ऐसे मेथड होते हैं कि मोर देन वन मेथड पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ इक्का दुक्का छोड़ के, कि उनको आप एक से ज्यादा मेथड से प्रूव कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके मूड में पहले कौन सा मेथड चमकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, उससे भी हो सकता है। देखो यहां तक तो नीचे आना पड़ेगा सेम रास्ते से, यहां से आपको कई रास्ते कट जाएंगे और सारे रास्ते आपको मंजिल तक लेके जाएंगे, आसानी से आपको पहुंचा देंगे। यहां तो आपको कॉमन लेना ही पड़ेगा, यहां तक तो आना ही आना पड़ेगा, ठीक है। 1 को अगर हम चेंज कर दें, इसे ना चेंज करो, ये यहां पे जैसे मैंने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा था 1 - cos स्क्वायर थीटा, मैं इसको छेड़ूंगा ही नहीं। यहां पे जो 1 है उसको लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तब भी हमें प्रूव होके आ जाएगा। कैसे, देखो tan थीटा हो गया, ये 1 को लिखो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं, -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan थीटा हो गया। अब यहां पे जो लिखा है ये ऐसे लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा, इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। -1 को क्या कर देंगे, इसे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और -cos स्क्वायर थीटा। देखो क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 की जगह पे तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ही लिखा है, पर क्योंकि इस 1 के आगे ऑलरेडी ब्रैकेट के आगे माइनस था, तो माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेगा तो सारे डाटा को माइनस कर देगा। मैंने 1 की वैल्यू डाल के और ब्रैकेट डायरेक्ट खोल दिया, दो चीजें एक ही स्टेप में कर दी है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा से एक cos स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट होगा, जैसे अगर ऐसा दिखाए 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, 2x क्यूब से एक x क्यूब जाएगा, यहां पे कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे 1, तो क्या बचेगा 1x क्यूब ही तो बचेगा। 1 कई बार लिखोगे या नहीं लिखोगे, अंडरस्टूड होता है। 2x क्यूब इफ यू विल सब्ट्रैक्ट x क्यूब फ्रॉम 2x क्यूब यू विल गेट x क्यूब, ठीक है। तो वही हम यहां करेंगे। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 1 cos स्क्वायर थीटा, ठीक। और यहां पे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा, जैसे ऐसे लिखा है -2x और फिर +x, तो -2 और +1 को सॉल्व करोगे तो -x आएगा। मैंने अब ये अलजेब्रा का पार्ट है, मैं मान के चल रहा हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आती होंगी, ठीक है। तो देखो यहां पे tan थीटा तो ऐसे ही ऑलरेडी आप लिख दो, यहां से ही पूरा इरेज करके, जिससे एक ही बार में ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। देखो tan थीटा जस्ट राइट डाउन, कॉपी कर दो इसे। अब यहां क्या बचा, देखो साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे आ जाएगा एक साइन स्क्वायर थीटा से 2 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा। जैसे आपके पास 1 रुपया है या 100 रुपए हैं, आपने 200 खर्च कर दिए, तो कैसे होगा, 100 रुपए हैं 200 खर्च कर दिए, तो है ही 100, तो खर्च कैसे कर पाओगे 200, पहली बात तो खर्च ही नहीं कर पाओगे। अगर खर्च कर दिए इसका मतलब खर्च नहीं किए होंगे आप 100 रुपए, और किसी का घर पे आप कर्जा होके आए होंगे दुकान वाले का, जैसे आप गए होंगे उसके उस दुकान से आपने 200 रुपए का सामान ले लिया, आपके पास देने के 100 ही थे, तो आप क्या हो गए, कर्जा हो गए 100 रुपया, मतलब आप निगेटिव में। इसका मतलब 1 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, 2 साइन स्क्वायर थीटा निगेटिव, 1 - 2 दैट इज -1, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है cos, इसे मैं पहले लिख लेता हूं, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बच गया। नीचे भी यही कर लो तो क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या है, आपके पास 200 रुपए है और आप खर्च ही 100 रुपया कर पा रहे हो, तो आपके जेब में पॉकेट में ऑलरेडी बचेगा, आप सरप्लस में रहोगे कितना 100 रुपए। तो ऐसे ही +2 - 1 दैट इज +1, -2 +1 तो क्या हो जाएगा -1,
ऐसे -2 + 1 तो क्या आ जाएगा -1, क्योंकि ये ज्यादा है। जो नंबर ज्यादा होगा उसी के आगे का साइन लगाते हैं। ये कभी अलजेब्रा का कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा आपको। और कई बार अगर ये +2 - 1 तो क्या हो जाएगा, जो डाटा बड़ा है उसी का साइन लगाएंगे, बड़े के आगे क्या है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा। और डाटा सब्ट्रैक्ट होगा अगर अपोजिट साइन है, 2 से 1 गया, क्या हो गया 1, ठीक है। और पॉजिटिव है तो कई बार लिखते नहीं, अंडरस्टूड होता है। मतलब इन केस ऑफ अलजेब्रा इफ द साइन इज अपोजिट देन ऑलवेज फ्रॉम द लार्जर डाटा यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द लेसर डाटा। अगर दो डाटा है, यहाँ पे इसके साथ x होता तो भी वो सिंपल फॉर्मेट में ही उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होता है। यहाँ पे मैंने x y b z b a b c जैसे -2x + x ऐसा भी लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। -2 वो भी इसी फॉर्मेट के ही, इसी फंडे से ही सॉल्व होगा। -2 + 1 तो बड़े डाटा से हमेशा छोटे डाटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब साइन अपोजिट होगा, ठीक है। तो 2 और 1 यानी अब बड़ा डाटा कौन सा है 2, छोटा डाटा 1, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया। अब साइन कैसे डिसाइड करें कि पॉजिटिव आए नेगेटिव आएगा, जो डाटा बड़ा है उसी का साइन आप क्या करो, कट कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या किया, 2 cos² थीटा से cos² थीटा को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया cos² थीटा, वेरी गुड। और माइनस क्या आ गया sin² थीटा, क्योंकि इसके साथ का कोई लाइक टर्म इससे मिलता जुलता, इसका कोई भाई दोस्त तो है नहीं, तो ये किसी से ऐड या सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, इसे कट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखो सेम डाटा ऊपर नीचे, यू गॉट सेम डाटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, नाउ जस्ट कैंसल ईच अदर, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ हो गया tan थीटा। ये सेम ही क्वेश्चन था, मैंने आपको 2 मेथड से बता दिया। आप एक भी मेथड आपको समझ में आता है आप उसी पे कंटिन्यू रखो, स्टिक रहो, तो उससे भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको मजा आएगा समझने में, ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। इसका नेक्स्ट पार्ट ये है sin A + cos A। ये थोड़ा आसान है, ज्यादा ट्रिकी नहीं। sin A + cos A होल स्क्वायर प्लस cos A + sec A होल स्क्वायर, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज LHS इक्वल टू यू हैव टू प्रूफ 7 + tan स्क्वायर A + cot स्क्वायर A। ये आपको प्रूफ करना है। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको यहां तक पहुंचना है, ठीक है। हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, कुछ नहीं करना। मैंने आपको बताया है कि कुछ दिमाग ना काम चले तो ब्रैकेट दिया है खोल दो, एलसीएम दिया है ले लो, कॉमन लेना है ले लो, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दो, होल स्क्वायर दिया है ब्रैकेट ओपन कर दो, आइडेंटिटी लगा दो, खोल दो, ठीक है। कोई आइडेंटिटी अगर नहीं लग पा रही है, अब sin A + cos A की कोई आइडेंटिटी तो होती नहीं, sin² A + cos² A ऐसी आइडेंटिटी होती है, cos A - cot² A ऐसी आइडेंटिटी होती है, ऐसा तो होता नहीं। पहले होल स्क्वायर दिया है, फटाफट खोल दो, ठीक है। जब कुछ दिमाग नहीं आ रहा है, कोई आइडेंटिटी नहीं चमक रही, कुछ याद नहीं आ रहा है, तो पहले जो होल स्क्वायर है या दो डाटा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ करो, कुछ तो हाथ पांव मारो। तो a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + twice ab, a² + twice ab + b², ठीक है। a² इन प्लेस ऑफ a व्हाट इज रिटन ओवर हियर sin a, ठीक है। तो a² दैट इज व्हाट sin² a प्लस cos² ये देखने में बड़ा लंबा जरूर लग रहा है पर ये आसान है, बिल्कुल ब्रैकेट ओपन करोगे, थोड़ी सी एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले तो मैं होल स्क्वायर ओपन कर दूंगा इसका और इसका, हमें प्रूफ यहां तक करना है, यहां तक हमें पहुंचना है। a² + b² + twice ab + 2a, a is what in place of a here is given sin a, 2a into b, b is what cos a, ये हो गया। और फिर इसको भी ओपन कर दो, ठीक है। तो यहां पे भी प्लस लगा दो, ऐसे लिख दो, तो क्या हो गया cos A + sec A होल स्क्वायर। अब यहां पे cos किसका काम करेगा, a का काम करेगा। यहां पे a का काम क्या कर रहा था साइन, और यहां पे b का काम करेगा sec A, जैसे यहां पे b का काम कर रहा था cos A। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिंपली a + b का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूं, a² + twice ab + b², a² + b² + 2ab, ठीक है। तो a की जगह क्या है cos A, तो जस्ट ओपन इट, cos² A + sec² A, a² + b² + twice ab, twice ab, a की जगह क्या है cos A, b की जगह क्या है sec A, बस। अब कुछ नहीं करना, देखो कुछ भी करो आप ये दिमाग लगाओ, आप ये सोचो हमने ये सोचना है कि यहां पे 7 आ रहा है, नंबर में 1 2 3 4 नहीं 7 आ रहा है, इसका मतलब कुछ भी आइडेंटिटी, मतलब पूरा ताकत झोंक दो क्या करने में कि जैसे कुछ भी, क्योंकि कुछ भी करो जहां से 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए, क्योंकि फाइनल आंसर में आपको 7 चाहिए, ठीक है। तो वही कुछ कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए। देखो sin² A, अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम, ये देखो ये sin A और cos A क्या हो जाएगा, अरे बाबा cos A इक्वल टू क्या होता है 1/sin A, sec A इक्वल टू क्या होता है 1/cos A, tan A इक्वल टू 1/cot A, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं।
अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप या तो बुक से पढ़ लो या इसके पहले वाले लेक्चर फॉलो कर लो, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो वही मैं कर रहा हूं। देखो क्या करते हैं, इसे ऐसे लिखो फटाफट। ये हो गया साइन स्क्वायर है, जस्ट कॉपी एज इट इज। कॉसेक स्क्वायर है, कॉपी कर लो। कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको ऐसे कॉपी कर रहा हूं। 2 साइन है, ऐसे मत छेड़ो, लिखो। कॉसेक को क्या लिख सकते हो, साइन है, ठीक है। इवन साइन को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे साइन का उल्टा 1/कॉसेक, ऐसे कॉसेक का उल्टा 1/साइन। तो या तो इसको छेड़ो, इसको अनटच रखो, या तो इसको छेड़ो, इसको अनटच रखो। मैंने इसको छेड़ा, बाद वाले को, पहले वाले को डिस्टर्ब नहीं किया। पहले वाले को कट कॉपी पेस्ट वैसे एज इट इज। अब इसको भी लिखो, प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखने में लंबा लग रहा है पर ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजी है ये। 2 cos a, कुछ क्वेश्चन इससे पहले हमने किए हैं जो देखने में जो है बहुत छोटे होते थे पर बहुत ट्रिकी थे। 2 cos a, अब cos a को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं sec a को तोड़ रहा हूं। sec a को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1/cos a, क्योंकि cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखो कुछ नहीं करना, कैंसिल हो गया फटाफट। ये देखो, ये साइन है गॉन, cos है गॉन, ठीक है। जैसे कहीं ऐसा लिखा है 2 × 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो आप 1 ट्रीट कर सकते हो। ये देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कॉमन डाटा मिले, सेम डाटा मिले तो कैंसिल हो जाता है। ये ऑलरेडी आपने बचपन में पढ़ रखा होगा फ्रैक्शन में। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो ये 2 क्या हो गया, 4 हो गया। पहले तो आप इतना ये समझ लो, बाकी डाटा आप एज इट इज ऐसे कॉपी करो पहले फटाफट, ठीक है। तो यहां से तो 4 बन गया, ये 2 और ये 2 मिलके क्या हो गया, 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। और देखो अब क्या बचा, यहां पे और तो कोई चीजें बची नहीं, ठीक। अब यहां पे देखो ये आ रहा है, ठीक, क्या, ये देखो ये आ रहा है साइन स्क्वायर है और ये क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर है। ऑलरेडी एक आइडेंटिटी होती है क्या, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, 1। वो इसकी जगह पे हमने लिख दिया। मतलब देखो इनका काम तमाम हो गया, ये और ये। अब बाकी ये दोनों बच रहे हैं, इनको जस्ट कट कॉपी पेस्ट। अब क्या करेंगे, फटाफट लिखो, 4 + 1। ये मैं बहुत सारे 1 2 3 4 क्यों इकट्ठा कर रहा हूं, क्योंकि यहां 7 लेके आना है। कुछ ऐड होंगे, एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो 1 1 2 2 3 3 ऐसे जोड़ जोड़ के हम 7 तक पहुंचेंगे। 4। अब ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो इसे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 हो गया। अब क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ध्यान से देखो, सोचो समझो विचार करो, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे जो प्रूफ कर रहा है वहां तक पहुंचे, ठीक है। अब देखो आपके पास सेक आ रहा है, कॉसेक आ रहा है, आपको लाना क्या है, टैन और कॉट। इसका मतलब आप कुछ उल्टे पुल्टा चल रहे हो, जो लाना है वो तो ला नहीं पा रहे, कुछ और लेके आ रहे हो। यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, इसका मतलब हम कुछ तो अपने आंसर को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हैं, पर अभी हम काफी पीछे हैं, जो हमें प्रूफ करना है। बेसिकली हमको ये प्रूव करना है, 7 + tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखो इसे कैसे करते हैं फटाफट। ये क्या होगा, 5 है, इसमें 2 और कहीं से लाना पड़ेगा। देखो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट 3 आइडेंटिटी बताई है और वो आपके खून के अंदर घुस जाना चाहिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो है परफॉर्म करना है तो, ठीक। मैंने आपको बताया है, देखो एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए = 1, ये मैंने बताया है। अगर वहां पे आप सेक स्क्वायर ए की वैल्यू ढूंढो तो क्या मिलेगा, tan को उधर लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए। एक और आइडेंटिटी बताई है, ये आइडेंटिटी नंबर 2 बता के मैंने आपको याद करवाया है क्या। एक आइडेंटिटी 3 भी बताइए क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए = 1। अगर यहां से आप कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू लिखो तो क्या हो जाएगा बच्चे, 1 + कॉट स्क्वायर ए। कुछ नहीं करना, अब ये लाइन और ये लाइन का इस्तेमाल कर लो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 तो ऑलरेडी लिखा है, इसे लिख दो, आप अनटच रखो। सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दें, बताइए फटाफट, 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए इन प्लेस ऑफ sec square है, just I written over here 1 + tan स्क्वायर है यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2, ठीक है। और प्लस cosec स्क्वायर की जगह पे क्या रखो, cosec स्क्वायर की जगह पे 1 + cot स्क्वायर लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3। 1 प्लस लगा है, 1 + cot स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 5 + 1 + 1, ये तो हो गया, ये हो गया 7 और प्लस लगाओ, ये tan और ये cot, इसे लिख दो। यही तो प्रूव करना था, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई होप कि आपको tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए ये करने के और तरीके हैं। जैसे आप ब्रैकेट, मैंने साइन प्लस कॉसेक था, वहीं पे आप कॉसेक को 1/sin लिखते, फिर a + b का होल स्क्वायर लगाते, उससे भी आपको प्रूव हो जाता। पर
आप किसी भी प्रोसेस से आप अप्रोच कर सकते हो, वो प्रूव हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम दैट टू प्रूविंग अ सिंगल क्वेश्चन प्रोबेबली देयर मे बी मोर देन वन मेथड पॉसिबल। पर वो जो आपके पहले दिमाग में क्लिक कर जाए आप उससे अप्लाई करो। अगर आप बेसिक फंडामेंटल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो आप सही अप्लाई करोगे और आइडेंटिटी सही जो है इस्तेमाल करोगे, तो आप सारे मेथड से प्रूव करोगे, तो सारे मेथड से आपको प्रूव हो जाएगा। आप कोई जरूरी नहीं जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करो, पर बेसिकली आपको सीखना क्या है, एक मैं आपको मेथड डेवलप करवाना चाह रहा हूं कि कैसे हाउ टू डील विथ जो है। पर आप अपना मेथड लगाओ या मेरा मेथड, पर आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी अगर आप नहीं याद करोगे तो आप क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाओगे, या फिर यू विल टेक लेंदियर रूट, आपको कोई लंबा रूट ऑप्ट करना पड़ेगा उस चीज को प्रूफ करने के लिए। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और अब हमारे पास ज्यादा नहीं, केवल 2 पार्ट और बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस पे मूव कर जाएंगे, जिससे एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। और आई होप कि आप इंजॉय करें, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।